हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल गाइडलाइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। मींस इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़ क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज। सो इम्यूनोग्लोबुलिन टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो टू वर्ड्स में डिवाइड होगा, दैट इज इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन। इम्यूनो मीन्स रिलेटेड टू अवर इम्यून सिस्टम एंड ग्लोबुलिन मीन्स रिलेटेड टू प्रोटीन। सो सिंपली हमारे इम्यून सिस्टम में जो स्पेशल वाई शेप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इम्यूनोग्लोबुलिन का ही अदर नेम क्या है, एंटीबॉडीज़। सो एंटीबॉडीज़ क्या है, तो जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ करती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट में उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। सो एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एंटीबॉडी आर वाई शेप ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंसेस which are formed in the plasma cells of B lymphocytes in response to specific antigen that stimulate production and with that antigen especially means antibody वाई शेप के स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल से फॉर्म होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में। एंटीजन्स एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, देन एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड होती हैं और रिएक्ट करती हैं। मेनली जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका वर्क क्या है, हमको प्रोटेक्ट करना किसी भी इन्फेक्शन से, इलनेस से, डिसीज से या फिर जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, माइक्रोब्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करके रखना। बेसिकली द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज इज ग्लोबुलिन, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड ग्लोबुलिन। और इनका प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है इम्यून सिस्टम में एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स और किसी की प्रेजेंस की वजह से उस एंटीजन के अगेंस्ट में, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। सो जैसा कि मैंने बताया एंटीबॉडीज वाई शेप की होती हैं, तो जो एंटीबॉडी में टिप वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, वहाँ पे एंटीटॉक्सिन्स या फिर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं पर्टिकुलर इन्वेडर के लिए, पर्टिकुलर माइक्रोब्स एंटीजन्स के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया और कोई भी एंटीबॉडी जाकर के उससे अटैच होकर के बाइंड होगी। सपोज हमारी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर करता है तो कोरोना वायरस के लिए हमारी बॉडी में अलग और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंजा वायरस एंटर करता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए अलग और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि जो कोरोना वायरस के टाइम पे एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई है वो जाकर के इन्फ्लुएंजा वाले वायरस को किल कर दे और इन्फ्लुएंजा वायरस वाली एंटीबॉडीज़ जाके कोरोना वाले वायरस को किल कर दे। ऐसा नहीं होगा। जो एंटीबॉडी जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट बनी है वो उसी से जाकर के बाइंड होगी, उसी से रिएक्ट करेगी और उसी वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन सब्सटेंसेस को किल करेगी। मीन्स यहाँ पे सिंपली स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है। सपोज कोरोना वायरस ने हमारी बॉडी में एंटर किया, देन जैसे ही कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारे जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगी, पहचानेंगी कि जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर किया है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या यूज़फुल है। अगर वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म नहीं होंगी। बट जो कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम की सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेंगी, पहचान लेंगी कि ये कोरोना वायरस जो फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तुरंत से उसके अगेंस्ट में क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगी। सो जैसे ही प्रोडक्शन होगा, एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी, वो जाएंगी कोरोना वायरस के पास किल करने के लिए और उससे बाइंड होंगी। सो बाइंड कैसे होंगी, तो जो एंटीबॉडीज़ में पैराटोप्स प्रेजेंट होते हैं और एंटीजन में इपीटोप्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होंगे, आपस में बाइंड होंगे, रिएक्ट करेंगे, देन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन को, कोरोना वायरस को किल कर देंगी और बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी इन्फेक्शन से, डिसीज से और अदर इलनेस से। इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन।
सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू आइडेंटिकल हैवी एंड टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स. द हैवी H chain are longer and the light chain are shorter. Means एंटीबॉडी टू हैवी एंड टू लाइट आइडेंटिकल चेन से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिसमें हैवी चेन जो होती है वो लॉन्गर होती है एंड जो लाइट चेन होती है वो शॉर्टर होती है. अब सो आप डायग्राम में देख सकते हो, जो ब्लू एंड पिंक कलर से शो हो रही है वो है हैवी चेन एंड जो रेड एंड येलो कलर से शो हो रही है वो है लाइट चेन. The two heavy chains are held together with the help of disulfide bond. Each light chain is also attached to heavy chain by disulfide bond. Means दोनों heavy chain एक दूसरे से join होती हैं disulfide bond के through एंड दोनों लाइट चेन हैवी चेन से अटैच होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू. द H चेन आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. मीन्स जो हैवी चेन्स होती हैं वो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होती हैं प्लस एंटीजेनिकली भी डिफरेंट होती हैं. एंटीजेनिकली डिफरेंट होती हैं मीन्स अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है. इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है. प्रेजेंस ऑफ हैवी चेन्स के अकॉर्डिंग ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नेम दे दिए गए हैं. लाइक जो फर्स्ट एंटीबॉडी है IgG, उसमें कौन सी चेन प्रेजेंट होती है? गामा चेन. G रिप्रेजेंट्स गामा चेन. नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgA, उसमें कौन सी चेन प्रेजेंट होती है? अल्फा चेन. A इंडिकेट्स अल्फा चेन. नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgM एंटीबॉडी में कौन सी चेन प्रेजेंट होती है? म्यू चेन. सो M रिप्रेजेंट्स म्यू. नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgE. सो IgE एंटीबॉडी में कौन सी चेन प्रेजेंट होती है? इप्सिलॉन चेन. सो E रिप्रेजेंट्स इप्सिलॉन चेन. नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgD. सो IgD एंटीबॉडी में कौन सी चेन प्रेजेंट होती है? डेल्टा चेन. सो D इंडिकेट्स डेल्टा चेन. नेक्स्ट है These are distinguished by the same type of heavy chain found in a molecule. सारी एंटीबॉडीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जिस टाइप की हैवी चेन प्रेजेंट होगी उससे ही आइडेंटिफाई होगा कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है. सपोज किसी एंटीबॉडी में डेल्टा चेन प्रेजेंट, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ डेल्टा चेन इन एन एंटीबॉडी रिप्रेजेंट्स IgG एंटीबॉडी. सेम किसी एंटीबॉडी में गामा चेन प्रेजेंट है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गामा चेन मीन्स IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट है. द L चेन आर सिमिलर इन दीज ऑल द क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. They are found in two forms, kappa and lambda. Each immunoglobulin has either 2 kappa and 2 lambda light chain, but both K and L means kappa and lambda are never present in a molecules. Means सारी एंटीबॉडीज़ में हैवी चेन डिफरेंट होती है बट लाइट चेन सभी में सेम होती है. लाइट चेन 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, कप्पा एंड लैम्डा. हर एंटीबॉडी में 2 कप्पा एंड 2 लैम्डा लाइट चेन प्रेजेंट होती है बट बोथ कप्पा एंड लैम्डा एक साथ एक ही एंटीबॉडी में प्रेजेंट नहीं हो सकते. दोनों में से कोई एक ही लाइट चेन में प्रेजेंट होगी. बोथ L एंड H चेन कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, ईच अ वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन. मींस लाइट एंड हैवी चेन्स में 2 पोर्शंस और 2 पार्ट्स पाए जाते हैं. फर्स्ट है वेरिएबल रीजन एंड सेकेंड है कांस्टेंट रीजन. वेरिएबल रीजन मीन्स जो वेरी करता है, डिफरेंट होता है सारी एंटीबॉडीज में. वेरिएबल रीजन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबॉडी में कौन सा एंटीजन बाइंड होगा एंड कांस्टेंट रीजन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को कि किस सरफेस पे कौन सी एंटीबॉडी बाइंड और पहचानता है कि किस मैकेनिज्म किस तरीके से एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना है, किल करना है. देन अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स को समराइज कर लेते हैं. सो सिंपली एंटीबॉडीज क्या होती हैं? वाई शेप के ग्लोमेरुलर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं. एंटीबॉडीज कंटेन 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन. हैवी चेन आर लॉन्गर एंड लाइट चेन आर शॉर्टर. हैवी चेन 5 टाइप्स की होती हैं, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन. लाइट चेन 2 टाइप्स की होती हैं, कप्पा एंड लैम्डा. हैवी एंड लाइट चेन में 2 रीजन्स होते हैं. फर्स्ट है वेरिएबल रीजन, सेकेंड है कांस्टेंट रीजन. एंटीबॉडी के टिप में अपर पार्ट में एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पैराटोप, जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के एपिटोप से बाइंड होती है. सेंटर पे हिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. सो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन.
Next, we will discuss about the types or classes of immunoglobulin और antibodies means immunoglobulin की types क्या हैं और ये कितने classes में पाई जाती हैं. So इनको learn करने की 2 tricks हैं. First है gamed, जो हम लोग games खेलते हैं ना तो उसकी spelling होती है GAMES. बस यहाँ पे S की जगह पे क्या लिखना है, D लिखना है, तो क्या हो जाएगा, game से gamed हो जाएगा. Second trick है GAMD. GAMDE, GAMD. So G represents IgG antibody, A represents IgA antibody, M represents IgM antibody, D represents IgD antibody, E represents IgE antibody. बोथ शॉर्टकट ट्रिक में जो आपको इजी लगे आप लर्न कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेकेंड वाली GAMD ट्रिक को लर्न करो. इससे आपको सीक्वेंस भी लर्न हो जाएगा कि कौन सी एंटीबॉडी कितने अमाउंट में हमारे सीरम और बॉडी में प्रेजेंट होती है. मीन्स बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं 100% में से 20 से 25% प्रोटीन एंटीबॉडी फॉर्म में पाए जाते हैं. 20 से 25% एंटीबॉडीज में सबसे ज़्यादा अमाउंट में IgG एंटीबॉडी पाई जाती है, दैट इज 75 to 80%, और सबसे कम अमाउंट में IgE एंटीबॉडी पाई जाती है, दैट इज 0.5%. बाकी एज योर विश, जो भी शॉर्टकट ट्रिक आपको अच्छी लगे या इजीली लर्न हो जाए आप लर्न कर सकते हो. सो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं सारी एंटीबॉडीज को शॉर्ट में, देन वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंटीबॉडी है IgG, जो कि लार्जेस्ट इन नंबर प्रेजेंट होती है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है 75 से 80%. तो सेकेंड एंटीबॉडी है IgA, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे जितने भी बॉडी में सेक्रेशंस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है 10 से 15% अमाउंट में. थर्ड एंटीबॉडी है IgM, जो कि लार्जेस्ट इन साइज प्रेजेंट होती है, मीन्स साइज में सबसे लार्जेस्ट होती है और हमारी बॉडी में 5 से 10% अमाउंट में पाई जाती है. और फर्स्ट टू रिस्पॉन्स होती है, मीन्स जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है या इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, IgM. सो जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और IgM का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है ब्लड में या सीरम में, समझ जाते हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कोई ना कोई इलनेस डिसीज प्रेजेंट है. फोर्थ एंटीबॉडी है IgD, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स में हेल्प करती है और ये हमारी बॉडी में 1 से 2% अमाउंट में प्रेजेंट होती है. सो फिफ्थ एंड लास्ट एंटीबॉडी है IgE, जो कि हमारे बॉडी में 0.5% में प्रेजेंट होती है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी के लिए. मीन्स अगर बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हुई हैं या फिर प्रेजेंट हैं तो IgE एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा. सो ये थी समरी सारी एंटीबॉडीज़ की कि जो IgA है वो लार्जेस्ट इन नंबर प्रेजेंट होती है 75 से 80%. IgA हमारे बॉडी के ऑल सेक्रेशंस में प्रेजेंट होती है 10 से 15%. IgM जो है वो लार्जेस्ट इन साइज होती है एंड फर्स्ट टू रिस्पॉन्स होती है और IgM 5 से 10% प्रेजेंट होती है. IgD जो होती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. 1 से 2% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है. जो IgE है वो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि 0.5% प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ईच एंटीबॉडी इन डिटेल. फर्स्ट है IgG, मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन 75 to 80%. सो प्रीवियसली मैंने बताया था कि IgG मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है. ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है 75 से 80%. जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,50,000 होता है. ओनली क्रॉस प्लेसेंटा एक्सेप्ट IgG एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. IgG एंटीबॉडी ही ऐसी एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस को प्रोटेक्ट करता है और न्यू बॉर्न बेबी में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. बट IgG2 एंटीबॉडी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करता. तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इसका अलग से एक वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हो. IgG अपीयर लेट बट परसिस्टेंट फॉर लॉन्गर पीरियड. इट
appears after the initial immune response which is IgM. IgG एंटीबॉडी लेट अपीयर होती है या लेट रिस्पॉन्स शो करती है, बट डेवलप होने के बाद, फॉर्म होने के बाद लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, फाइट करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी इन्फेक्शन से, इलनेस से, फॉरेन इन्वेडर से। IgG एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स शो करने के बाद डेवलप होती है। मीन्स सपोज आप किसी जॉइंट फैमिली में रहते हो जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर ऑल मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। फैमिली के हेड ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? अपने पेरेंट्स से, मीन्स मम्मी पापा से। डायरेक्टली हेड के पास तो नहीं जाओगे। देन अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मम्मी पापा पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बताओगे, उनकी हेल्प लोगे। प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है हमारा एंटीबॉडी का फंक्शन। सपोज हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हुआ और उसने हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। उस एंटीजन से फाइट करने के लिए सबसे पहले IgM एंटीबॉडी बनेगी। अगर IgM एंटीबॉडी ने एंटीजन को किल कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी। बट अगर नहीं कर पाई तो बॉडी में IgG एंटीबॉडी फॉर्म होगी IgM के बाद और एंटीजन को किल करेगी। सिंपली आप स्टोरी से याद रख सकते हो। आप मदर से प्रॉब्लम बताते हो, मीन्स IgM एंटीबॉडी बनेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स। देन सॉल्व हुई प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुई तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट मीन्स IgG एंटीबॉडी बनेगी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट मीन्स एंटीजन को किल करने के लिए और उससे फाइट करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रॉनिक इलनेस मीन्स जब भी हमें कोई क्रॉनिक इलनेस होती है तो रिस्पॉन्स शो करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी वर्क करती है? IgG एंटीबॉडी। सेकेंड एंटीबॉडी है IgA, सेकेंड मेजर सीरम IgA 10 से 15%। मीन्स सीरम में सबसे ज़्यादा IgG 75 से 80% एंटीबॉडी पाई जाती है। उसके बाद सेकेंड मेजर एंटीबॉडी है जो सीरम में प्रेजेंट होती है 10 से 15%, वो है IgA। It occurs in two forms, serum IgA and secretory IgA. IgA एंटीबॉडी 2 फॉर्म्स में पाई जाती है। फर्स्ट है सीरम IgA एंड सेकेंड है secretory IgA. Serum IgA is monomeric molecular weight 1,60,000 when secretory IgA is dimeric formed by 2 monomer units joined together by a glycoprotein named the J chain, J for joining, molecular weight 4 lakh. सीरम IgA मोनोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स 1 मॉलिक्यूलर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलकर के बने हुए होते हैं। सीरम IgA एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट 1,60,000 होता है, बट सेक्रेटरी IgA डायमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलकर बने होते हैं। दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ज्वाइन करने का वर्क करता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको बोलते हैं J चेन, J फॉर ज्वाइनिंग। बोथ एंटीबॉडीज को ज्वाइन करने का वर्क करता है। सेक्रेटरी IgA एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 लाख। It is found in all body secretions like breast milk, saliva, tears, respiratory, intestinal and genital system. It protect the mucous membrane against microbes. Means IgA एंटीबॉडी बॉडी में जितने भी secretions होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मिल्क क्या है? सेक्रीट होता है जिसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। अदर हो गया जैसे कि सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए जो कि सेक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से, उनमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। थर्ड एंटीबॉडी है IgM. IgM is pentameric compound of 5 immunoglobulin subunit and 1 molecule of J chain which join the Fc region of the basic subunit. Means IgM एंटीबॉडी pentameric compounds होते हैं, means 5 molecules of immunoglobulin से मिलकर के बने हुए होते हैं and 1 molecule J chain की होती है जो कि Fc region को basic subunit से join करके रखती है। It is heavy molecule with a weight 9 lakh. IgM एंटीबॉडीज हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट 9 लाख होता है। IgM एंटीबॉडीज आर अबाउट 5 to 10% ऑफ ऑल द एंटीबॉडीज। IgM एंटीबॉडी सीरम में 5 से 10% प्रेजेंट होती है सारी एंटीबॉडीज के कंपेयर में। एक्यूट इलनेस मीन्स जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्यूट इलनेस होती है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो IgM एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। फर्स्ट टू रिस्पॉन्स मीन्स जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgM, जैसा कि मैंने पहले भी बताया।
IgM के बाद कौन सी एंटीबॉडी बनती है क्रॉनिक इलनेस के लिए? वो है IgG एंटीबॉडी। फोर्थ एंटीबॉडी है IgD। IgD रिजेंबल्स IgG स्ट्रक्चरली, मींस मोनोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन चेन प्रेजेंट होती है। IgD एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में IgG एंटीबॉडीज जैसे होती है, मींस मोनोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 1,80,000। IgD एंटीबॉडीज किस में हेल्प करती है? D फॉर डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स में हेल्प करती है। फिफ्थ एंड लास्ट एंटीबॉडी है IgE रिजेंबल्स IgG एंड IgD स्ट्रक्चरली, मींस मोनोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, 1 इम्यूनोग्लोबुलिन चेन प्रेजेंट होती है। IgE एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में IgG एंड IgD एंटीबॉडी जैसे ही होते हैं, मींस मोनोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, दैट इज IgG, IgD एंड IgE तीनों एंटीबॉडी में 1 मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ही प्रेजेंट होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 1,90,000। It produce in the lining of the respiratory and intestinal tract। IgE एंटीबॉडी रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग में प्रोड्यूस होती है। It is heat labile while other immunoglobulins are heat stable, means GE एंटीबॉडी हीट लेबाइल होती है, इसकी हीट में IgE एंटीबॉडी ब्रेक हो जाती है, बट अदर एंटीबॉडीज हीट में स्टेबल होती हैं। इज इन एलर्जिक रिएक्शन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। IgE एंटीबॉडी पर्सन को एलर्जी से प्रोटेक्ट करती है।